नमस्कार, मैं हूँ मिली और बहुत दिनों के बाद फिर से भगवत गीता हम सुन रहे हैं। अब आज जो मैं लेके आई हूँ इसकी प्रेरणा मुझे मेरे बच्चे ने दी है। जैसे मुझे पूछा उसने कि हमेशा हम लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेते हैं, पर अधिकतर रेजोल्यूशंस ऐसे होते हैं कि हम उसको पूरा नहीं कर पाते। मतलब हम जो है हमारी आदतों से बाज नहीं आते। क्या रीजन होता है कि हम हमेशा अपनी आदतों में गुथे रहते हैं? आदतें बदलने के लिए क्या करना चाहिए? इसका बहुत सीधा जवाब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया है, और ये जवाब दिया है उन्होंने अध्याय 2 श्लोक नंबर 60 एंड 61 में। आदतें क्या है और उसको बदला कैसे जा सकता है, मैं इसमें से यही सीखी हूं, तो चलिए आपसे शेयर करते हैं। श्लोक नंबर 60 इस तरह से है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को बलात् हर लेती है। मतलब सीधी सीधी सी बात है, क्योंकि हमारी आसक्ति का नाश नहीं होता है, इसी वजह से क्या होता है, हमारी इंद्रियां हम पर प्रभुत्व रखती है, इंद्रियां हमें कंट्रोल में रखती है, हम इंद्रियों के कंट्रोल में हो जाते हैं। दूसरा जो है श्लोक, वह श्लोक है 61। चलिए इसे भी पढ़ लेते हैं। इसीलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होके ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती है उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। अब यहाँ पर भगवान ने हमें हमारी आदतों को बदलने का एक प्रॉपर फॉर्मूला दे दिया है। उन्होंने ये कह दिया है, यू कैन चेंज दी वर्ल्ड, यू कैन चेंज योर सेल्फ, यू कैन चेंज ईच एंड एवरी हैबिट ऑफ योर सेल्फ। चलो अब कैसे भगवान ने समझाया, मैं क्या समझी हूं ये देखते हैं। आप रात को 11 बजे हैं और आप अलार्म लगाते हैं कि कल से तो मैं सुबह 5 बजे ही जगूंगा। सुबह 5 बजती भी है, अलार्म भी बजता है, पर हम जगकर क्या करते हैं, अलार्म बंद करके सो जाते हैं। अब इसमें दिमाग के 2 हिस्से काम करते हैं। एक, जिसने 11 बजे ये निश्चय किया था कि 5 बजे जगूंगा ही। दूसरा, जो ये बताता है कि 5 तो बहुत अर्ली बज जाते हैं, थोड़ी देर सोना अच्छा है। अब ये कैसे हुआ? एक बहुत सिंपल सी चीज है, इसमें हमारे दिमाग का सिस्टम 1 काम करता है। आप सोचिए, अगर आप 20 साल के हैं या 22 साल के हैं, तो जब से आपको समझ आई है, अर्ली मॉर्निंग स्कूल थी तो भी आप 6 बजे जगे, पर आपने हमेशा क्या ट्राई किया है, जितना हो सके उतना लेट जगने का, और जितना हो सके उतना लेट सोने का। इसलिए क्या होता है, हमारा सिस्टम 1 अपने आप को उसके आदी बना लेता है, मतलब हैबिचुएट कर लेता है लेट जगने के लिए। होता क्या है, जब हम पूरी तरह से अपने होश में होते हैं रात को 11 बजे, और हमें पता है कि हमें जल्दी जगकर एक्सरसाइज करनी है, मेडिटेशन करना है, प्राणायाम करना है, तो हम रेजोल्यूशन ले लेते हैं कि कल से 5 बजे जगेंगे। पर जैसे ही सुबह के 5 बजते हैं, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड, अदरवाइज मैं उसे कहूं कि हमारी जो रेगुलर हैबिट्स है ना, वो हमें क्या कहती है, अरे यार थोड़ा सा सो जाते हैं, थोड़ी देर बाद जगते हैं, 15 मिनट में देर नहीं होती। अब इसको सुधारने के लिए क्या करें? सिंपल सी बात है, हमने आदत लगाई है 18 से 20 साल लेट जगने की, तो हमें कम से कम उससे आधा समय लगेगा जल्दी जगने के लिए। उसके लिए भी हमें हमारे दिमाग को धीरे धीरे आदत डालनी पड़ेगी। मैं अपना एक किस्सा आपसे शेयर करती हूँ।
मैं बहुत बार ट्राई कर चुकी हूँ कि 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग एवरी डे करूँ। ज़्यादा टाइम नहीं लगता उसमें, सिर्फ 10 मिनट लगती है। मैं बहुत ट्राई करती हूँ कि कम से कम जो 5 प्रॉपर प्राणायाम की जो एक्सरसाइजेस हैं, जैसे भस्त्रिका है, कपालभाति है, अनुलोम विलोम है, वो मैं करूँ, रोज करूँ, पर वो नहीं होता। अब से मैंने एक अलग टेक्निक यूज की है, पिछले 15 दिन से ट्राई कर रही हूँ, जिसमें मैं 3 दिन अनसक्सेसफुल हुई हूँ। बाकी के दिन जो 12 दिन है उसमें मैं सक्सेसफुल हुई हूँ। अब ये कैसे? मैं कैलेंडर पर मार्क कर देती हूँ जिस दिन मैंने 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग, मेडिटेशन और प्राणायाम किया होता है। जब भी मैं 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग, प्राणायाम और मेडिटेशन करती हूँ, तब मैं अपने आप को कहती हूँ कि यस, दिस इज वंडरफुल और तुम ये चीज कल भी कर सकती हो। और जिस दिन मैं नहीं कर पाती हूँ, लेट जगने की वजह से, तबीयत खराब होने की वजह से या आलस आने की वजह से, मैं उस दिन पर उसी कैलेंडर पे क्रॉस का मार्क करती हूँ। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत सिंपल सी टेक्निक है अपने आप को बूस्ट करने के लिए। जब हम कर सकते हैं तो हम कहते हैं यस, हम करते हैं, जी हाँ, हम कर सकते हैं। और जिस दिन हम नहीं कर सकते हैं, हम उस पे क्रॉस कर कर दिखाते हैं कि चलिए आज नहीं कर पाए हैं, कोई बात नहीं, हम बाद में कर लेंगे। अब मैंने इससे क्या सीखा? क्यों कभी कर पाते हैं, कभी आलस आ जाता है, कभी नहीं करते। बहुत सिंपल सी चीज है, भगवान इस चीज को पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं कि इंसान का शरीर जो है, मनुष्य का शरीर 3 गुणों से बना है, सत्व, रजस और तमस। सत्व जिसमें हमें पता है इंटेलिजेंस काम करता है, रजस जिसे हमें पता है इमोशनली उसे हैंडल करना पड़ता है, और तमस जिसमें हमें पता है शारीरिक तौर पर सेंसुओ वाइटालिटी हमारी काम करती है उसमें। अर्थात क्या है? सिंपल है, ये जो इमोशंस और सेंसुओ वाइटालिटी मतलब हमारी भावनाएं और हमारा शरीर, ये एक दूसरे के बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं। और जो हमारा इंटेलिजेंस है ना, वो थोड़ा सा एजेड है, वो घर का बड़ा बूढ़ा है। और अधिकतर ऐसा होता है, छोटे बच्चे और बेस्ट फ्रेंड्स कभी भी घर के बड़े बूढ़ों की मानते नहीं है। अब इंटेलिजेंस तो ये बोल देगा कि भैया यही है, ऐसे ही काम करना है, पर जब तक उस इंटेलिजेंस को हमारा इमोशनल और शारीरिक सपोर्ट नहीं मिलेगा, हम सिर्फ सोचते रह जाएंगे, उस काम को नहीं कर पाएंगे। तो हमें अगर कोई रेजोल्यूशन लेना है, कोई आदत बदलनी है। कुछ लोगों को स्मोकिंग की बहुत आदत होती है, कुछ लोगों को पॉर्न देखने की आदत होती है, कुछ लोगों को मास्टरबेट करने की आदत होती है, कुछ लोग खाने की आदत से जूझ रहे होते हैं, खाना देखा नहीं कि टूट पड़े। कुछ लोगों को बहुत ज्यादा मोबाइल और गैजेट की आदत हो जाती है। अगर हमें किसी भी आदत से छुटकारा पाना है, आई रिपीट, किसी भी बुरी आदत से छुटकारा पाना है, तो सबसे पहले हमें अपने इमोशंस को इमोशनली हैंडल करना पड़ेगा। हमें अपने हाथों को, अपनी क्रेविंग को, अपने शरीर को इमोशनली हैंडल करना पड़ेगा। हमें इमोशनली अपने शरीर को बताना होगा कि देख, ये चीज सही नहीं है। और ये बताने का तरीका क्या है, क्या आप जानते हैं? आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं किस तरह से इमोशनली शरीर को बताया जाए। एक तरीका मैं भी बताती हूँ आपको। वैसे तो मैंने बहुत बार पहले शेयर किया है, पर जो तरीका आप सोच रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आपकी कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। अब जो मैं समझती हूँ, जैसे मैंने किया है, वो मैं बताती हूँ। इमोशनली शरीर को हैंडल करने का सीधा सा मतलब है, जब भी आपको, सपोज मुझे मोबाइल की बहुत बुरी आदत है, जैसे मैं 1 घंटा निकल जाता है और मुझे समझ नहीं आती मोबाइल के देख लिया। मुझे मोबाइल में एक रिमाइंडर रखना है, सिंपली नाउ
दिस इज इनफ टाइम। या फिर मैं ये लिख दूं, स्टॉप योर मोबाइल। मुझे रिमाइंडर डालना है, ये काम मैं कर सकती हूँ इंटेलिजेंटली। अब जैसे ही रिमाइंडर आएगा, एक बार तो यूँ लगेगा बस ये लास्ट वीडियो देख के रख दूँ, पर शुरू में आपको थोड़ा सा कॉन्शियसली अपनी सांसों पे ध्यान देकर मोबाइल को साइड में करना ही है। जैसे ही अलार्म बजा, धीरे धीरे क्या होगा कि आपका जो स्क्रीन टाइम है ना, वो अपने आप घट जाएगा। सिमिलरली, जिनको मास्टरबेट करने की आदत होती है, जिनको पोर्नोग्राफी देखने की आदत होती है, वे भी इसी चीज़ को, इसी टेक्निक को अपना सकते हैं। जब भी ऐसी कोई क्रेविंग आपके मन में आती है, तब आप सबसे पहले एक चीज़ सोच लीजिए कि आप ये शरीर सिर्फ ये शरीर नहीं है। आप एक ही शरीर में 3 गुणों का मेल झोल है। अब इन तीनों गुणों से, मतलब सत्व रजस तमस का जो प्रॉपर जो कॉम्बिनेशन है, उससे ही आपको आगे बढ़ना है। तो आप क्या करेंगे? सिंपली अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए और अपनी बॉडी को कहिए कि यस, आई नो यू आर हैविंग दिस काइंड ऑफ क्रेविंग, पर अभी नहीं, दिस इज नॉट द राइट टाइम। योगी जो होते हैं ना, वह भी इसी तरह से करते हैं। वे कैसे करते हैं? योगी अपने आप को दूसरी चीजों में इतना बिजी कर देते हैं कि वे अपने शरीर की तरफ ज्यादा ध्यान देते ही नहीं। योगी नई नई चीजें सीखते हैं। आप भी ऐसी टेक्निक यूज कर सकते हैं। आप अपने आप को किसी ऐसी चीज में झोंक दें, कोई शास्त्र पढ़ने में, कोई नई चीज सीखने में। एवरीडे आपको कुछ न कुछ नया सीखना ही है और उसके लिए प्रॉपर टाइम टेबल बना लें। तो भी आपकी ये जो बाकी की चीजें हैं ना, जैसे स्मोक करना, जैसे कोई भी बुरी आदत होना, वह धीरे धीरे आपका पीछा छोड़ देगी। रीजन क्या है? क्योंकि आप उस पे तवज्जो ही नहीं देते हो, आप उस पर ध्यान ही नहीं देते। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा और हाँ, अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। धन्यवाद।